राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको मैं कुछ ऐसे शब्दों से रिप्लेस करवाने की कोशिश करूंगा जो कि सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसा फील कराएंगे कि हाँ, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है प्लान। प्लान की जगह आप स्ट्रेटजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लान थोड़ा सा जर्नलाइज टर्म लगता है, ऐसा लगता है ना कि ठीक है, मतलब ये प्लान तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी में ऐसा लगता है ना कि आपने पहले एक गोल निर्धारित किया, फिर उसके लिए थोड़ा सा काम किया। तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इट्स सेल्स, यानी कंपनी ने एक नया प्लान निकाला, यानी एक नई तरकीब निकाली जिससे उसकी सेल्स बढ़ सके। लेकिन स्ट्रैटेजी वर्ड सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आज हम ऐसे ही वर्ड्स देखने वाले हैं जिनको आप यूज़ करके थोड़ा सा अच्छा साउंड कर सकते हैं। जैसे चांस की जगह अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिए। चांस ऐसा लगता है ना कि आपको तुक्के से मिला है, लेकिन अपॉर्चुनिटी शब्द ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए मेहनत की थी। जैसे दिस जॉब अपॉर्चुनिटी इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हर करियर, यानी ये जॉब ऑफर जो है वो उसके करियर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी एक बहुत ही बड़ा मौका है। तीसरा है फ्रेंड और कंपेनियन। फ्रेंड की जगह आप कंपेनियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेनियन मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने आपके साथ टाइम बिताया हो, उसमें आपके साथ घूमा फिरा हो। जैसे ही वॉज ए लॉयल कंपेनियन ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट टाइम, यानी वह उसके खराब समय में एक बहुत ही वफादार साथी था। लव की जगह अफेक्शन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स शो ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, यानी माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार की भावना रखते हैं। प्रॉब्लम की जगह आप इशू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सुनने में ऐसा लगता है जो जर्नल्स हो। इशू में ऐसा लगता है ना कि हाँ, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है और इसे जल्दी से सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट इशू, यानी गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हेल्प की जगह असिस्टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। असिस्टेंट में थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का साउंड करता है। जैसे ही रिक्वेस्टेड हिज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द बैंक, यानी उसने अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी अपनी जो पैसे को लेके जो मदद थी उसने बैंक से ये रिक्वेस्ट की। अब असिस्टेंस थोड़ा सा ऐसा लगता है ना जैसे डॉक्टर असिस्ट कर रहे हो या फिर इंजीनियर असिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करने लगता है। मिस्टेक की जगह आप एरर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वॉज एरर इन द फाइनल कैलकुलेशन, यानी उसके जो आखिरी कैलकुलेशन था उसमें कुछ गलतियां पाई गई। क्वेश्चन की जगह इंक्वायरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑफिसर मेड ए एन इंक्वायरी टू इनटू द मैटर, यानी इस मैटर में ऑफिसर ने एक इंक्वायरी बैठाई, मतलब उसने पूछताछ की। आंसर की जगह आप रेस्पॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैनेजर गेव ए क्विक रेस्पॉन्स टू द कंप्लेंट, यानी जो कंप्लेंट आई थी उसके लिए मैनेजर ने बहुत जल्दी रेस्पॉन्स दे दिया, यानी बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। व्यू की जगह आप पर्सपेक्टिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एटीट्यूड को भी दर्शाने लगता है। जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, यानी तुम उसके नज़रिए से थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। आइडिया की जगह कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ग्लोबली, यानी जो ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। जॉब की जगह आप ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग इज ए रेस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी जो पढ़ाने का व्यवसाय है वो भारत में बहुत ज़्यादा इज्जत वाला व्यवसाय है। नीड की जगह आप रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट, यानी इस पोस्ट के लिए कम से कम एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ आप और एडिशनल जो लाए हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। चेंज की जगह आप ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द विलेज हैज़ अंडरगॉन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो गांव है उसने उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। वे की जगह आप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कोई भी जटिल प्रॉब्लम को, कोई भी जटिल समस्या को सॉल्व करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। स्टोरी की जगह आप नरेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक प्रेजेंट ए पावरफुल नरेटिव ऑफ फ्रीडम, यानी ये किताब आज़ादी की बहुत ही मजबूत या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी को दर्शाती है। रिजल्ट की जगह आप आउटकम को यूज़ कर सकते हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू ए पॉजिटिव आउटकम, यानी आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम को रिजल्ट करेगी, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव निष्कर्ष तक लेके जाएगी, यानी सकारात्मक निष्कर्ष तक। फियर की जगह आप एंग्जाइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम प्रेशर कॉसेस एंग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट, यानी जो एग्जाम का प्रेशर है, यानी जो परीक्षा का प्रेशर है वो बच्चों के अंदर भय पैदा कर देती है। हेट की जगह आप डिस्गस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लुक्ड एट द स्पॉइल्ड फूड विद डिस्गस्ट,
यानी उसने खराब खाने की तरफ घृणा की नज़र से देखा। आपने डिसगस्ट शब्द का इस्तेमाल और भी देखा होगा, जैसे आपने अगर नाटक वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे अमीर घर की पापा की परियां हमेशा ऐसे बोलते दिखते हैं, ओह माय गॉड दिस इज सो डिस्गस्टिंग। तो आपने ये सब शब्द वहाँ भी सुने होंगे। थिंग की जगह ऑब्जेक्ट या फिर आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लीज कीप शार्प ऑब्जेक्ट या फिर आइटम्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, यानी जितने भी नुकीली चीजें हैं वो आप बच्चों की रीच से बाहर रखिए, यानी बच्चों की पहुंच से बाहर रखिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको हमारी ये इनिशिएटिव कैसी लगी जो थोड़ा हटके थी। अगर आपको कुछ और हटके इनिशिएटिव मतलब कुछ और आपको और हटके चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम वो भी लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे चैनल की बायो से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।